Hello everyone, myself Surendra Manas. Welcome to my channel. Today we are going to discuss chemical reactions. तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। इट इज़ ए प्रोसेस वेयर द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो देखिए एक ऐसी प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए जाते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शंस। जैसे सपोज कर लीजिए ए प्लस बी मिलकर सी प्लस डी बना रहे हैं। तो देखिए ए प्लस बी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जो कन्वर्ट होने की प्रोसेस है इसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ए वर्ड इक्वेशन शोज द चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन दैम। तो देखिए ये जो चेंज होती है इसको कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि चेंज हुई है रिएक्टेंट्स में, एक एरो से प्रोजेक्ट किया जाता है कि ए प्लस बी मिलकर कुछ चीज बना रहे हैं, जैसे कि सी प्लस डी बना रहे हैं। देखिए द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन दैम। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन दैम। तो देखिए जो रिएक्टेंट होते हैं उनको राइट साइड में लिखा जाता है और जो प्रोडक्ट होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो उन रिएक्टेंट को सेपरेट किया जाता है प्लस साइन से, और अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हो तो उनको भी सेपरेट किया जाता है प्लस साइन से। द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। और ये जो एरो होता है ये क्या डेजिग्नेट करता है, ये डेजिग्नेट करता है प्रोडक्ट की तरफ ये पॉइंट होता है, और यही क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को भी शो करता है। तो देखिए हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। देखियो केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं कैसे, चेंज इन स्टेट को ऑब्जर्व करके। देखिए अगर कहीं एक हमने रिएक्शन की और अगर ए प्लस बी बनकर समथिंग सी प्लस डी बन रहा है तो हमें उसका पता कैसे चलेगा, हमें पता चल सकता है उसका कलर चेंज अगर करेगा तो भी पता चल सकता है। हो सकता है उसमें कलर चेंज हो रहा हो सकता है कोई गैस इवॉल्व हो रही हो सकता है टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा हो। तो अगर इस तरह के कोई फिजिकल फैक्टर्स बदलते हैं तो हम लोगों को ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। देखिए एक केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करता है, यानी कि मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि ए प्लस बी मिलकर जो सी प्लस डी बना रहे हैं, उन जो रिएक्शन से पहले टोटल जितना मास होगा वो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है टोटल मास वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। यानी कि रिएक्शन से पहले टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट एंड आफ्टर रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, वो दोनों सेम रहते हैं। राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, रिएक्टेंट राइट हैंड साइड पे क्या किया जाएगा, रिएक्टेंट लिखे जाएंगे। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो सेपरेट किए जाएंगे प्लस के साइन से, और फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसको रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा, और उसको अगर उन एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो प्लस के साइन से सेपरेट किया जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। और इन दोनों को सेपरेट कैसे किया जाता है, एक एरो से इनको सेपरेट किया जाता है। देखिए एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, जो ओल्ड बॉन्ड्स होती हैं वो टूटती हैं और कुछ न्यू बॉन्ड्स बनती हैं। ठीक है, रिएक्टेंट में जो ओल्ड बॉन्ड्स होती हैं वो ब्रेक होती हैं और कुछ नई बॉन्ड्स, नया प्रोडक्ट चीज बनती है, कुछ नई बॉन्ड्स जो है वो डेवलप होती हैं। देखिए जो केमिकल रिएक्शंस हैं, अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे पहली केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द डायरेक्ट यूनियन और कॉम्बिनेशन ऑफ टू सबस्टांसेस टू फॉर्म सिंगल कंपाउंड। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या किया जाता है, दो रिएक्टेंट को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे देखिए इसका जनरल फार्मूला इस तरह से है, ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए प्लस ए इंटू बी चीज बना रहे हैं। यानी कि ए प्लस बी मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग इसकी देख लेते हैं। ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑलवेज आल्सो इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड और टू सिंपल कंपाउंड्स। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं, एक एलिमेंट इन्वॉल्व हो सकता है, कंपाउंड इन्वॉल्व हो सकता है, या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं, SO3 की फॉर्मेशन कर रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर ये मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो ये इस तरह की जो रिएक्शन है ये क्या है,
ये कम्बिनेशन रिएक्शन है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, निकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके निकल ऑक्साइड बनाता है, सिल्वर क्लोरीन के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो ये जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? इन रिएक्शंस को कम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस टूटता है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंस में। दैट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रोकन इनटू टू आर मोर सबस्टांसेस। तो देखिए, यहाँ पे जनरल फार्मूला देखेंगे हम इसका। एक हमारे पास सिंगल सबस्टांस है और वो टूट रहा है दो या दो से ज्यादा सबस्टांस में भी टूट सकता है वो। तो यहाँ पे जनरल फार्मूला में तो दो सबस्टांस में टूटा हुआ दिखाया जा रहा है। देखिए, कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो अलग अलग टाइप्स की भी हो सकती है, जैसे कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें जो रिएक्टेंट है उसके टूटने का कारण होता है टेम्परेचर। जो रिएक्टेंट है उसके डीकम्पोज होने का यानी कि टूटने का कारण कौन होता है? टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर की वजह से वो जो रिएक्टेंट है वो टूटता है और दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करता है। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, ये देखिए, मरकरी ऑक्साइड जो है ये क्या कर रहा है? ये मरकरी और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो टूट रहा है। तो देखिए, ये इसके टूटने का कारण को है, ये हीट इसके टूटने का कारण है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कहा जाता है। देखिए, एक और कारण होता है डीकम्पोजिशन का, वो है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जहां पर डीकम्पोजिशन होती है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर डीकम्पोजिशन होती है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो रिएक्टेंट है वो अपने दो या दो से ज़्यादा जो कंपोनेंट है उसमें ब्रेकआउट हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl लिक्विड फॉर्म में जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, यानी कि इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो सोडियम और क्लोराइन जो है वो सेपरेट आउट हो जाती हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसको क्या कहा जाएगा? इसे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर लेड ब्रोमाइड जो है एक्वस फॉर्म में जब होती है और जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस जब इसकी की जाती है, तो लेड सॉलिड फॉर्म में और ब्रोमीन एक्वस फॉर्म में जो है वो हमारे सामने अपेयर होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी है? इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, एक और तरह की डीकम्पोजिशन होती है, उसको कहा जाता है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि ये एक ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें डीकम्पोजिशन का जो कारण होना है वो कौन है? लाइट। यानी कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होंगे वो किसकी वजह से टूटेंगे? वो किसकी वजह से ब्रेकअप हो जाएंगे? वो हो जाएंगे लाइट की वजह से वो टूटेंगे, लाइट की वजह से वो डीकम्पोज होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर AgCl2 जो है, इसको जब लाइट में एक्सपोज किया जाता है तो सिल्वर सॉलिड की फॉर्म में अलग हो जाती है और क्लोरीन गैस की फॉर्म में अलग हो जाती है, यानी कि ये डिकम्पोज हो जाता है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड को अगर एक्सपोज किया जाए लाइट से तो सिल्वर सॉलिड फॉर्म में और ब्रोमीन गैस फॉर्म में डिकम्पोज हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। सिल्वर अलग हो जाती है और ब्रोमीन अलग हो जाती है। तो इसीलिए ये रिएक्शन कैसी है? ये रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और क्योंकि ये ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जो प्रोसीड हो रही है बिकॉज ऑफ द लाइट, इसीलिए इसका नाम क्या है? फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, नेक्स्ट पे चलते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिप्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर एटम और ग्रुप ऑफ एटम को ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस होते हैं दूसरे एटम और ग्रुप ऑफ एटम से, रिप्लेस होते हैं दूसरे एटम और ग्रुप ऑफ एटम से। तो ये इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक है सिंगल रिप्लेसमेंट, नेक्स्ट डबल रिप्लेसमेंट। देखिए, सिंगल रिप्लेसमेंट या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है उसको वो क्या होती है? ए केमिकल रिएक्शन वेयर वन एलिमेंट रिप्लेस अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, जहां पर एक एलिमेंट जो होता है वही रिप्लेस होता है दूसरे कंपाउंड के साथ, वो जाके रिप्लेस होता है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ब्लू रेड और ग्रीन कलर के बॉल्स हैं, ब्लू और रेड बॉल्स जो है वो इकट्ठी हैं
आफ्टर रिएक्शन, देखिए रिएक्टेंट में रेड और ब्लू कलर की बॉल इकट्ठी हैं, लेकिन रिएक्शन होने के बाद ये जो रेड कलर की बॉल है वो डिस्प्लेस होके, यानी कि डिस्प्लेस होके किसके पास चली गई, ग्रीन के पास चली गई। तो इसीलिए यहाँ पर एक जो है एक एलिमेंट ही रिप्लेस हो रहा है, तो इसीलिए इसका क्या नाम है, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं। देखिए आयरन जब CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारे पास, FeSO4 एंड कॉपर जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए आयरन क्या कर रहा है, आयरन यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, आयरन यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस कर रहा है और फिर कॉपर जो है वो सेपरेट हो रहा है। तो ये क्योंकि एक ही एलिमेंट रिप्लेस हो रहा है, इसलिए इसका क्या नाम है, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। वन मोर एग्जाम्पल, जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन रहा है, ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस जो अलग हो रही है। तो यहाँ पे भी देखिए क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसीलिए जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और हाइड्रोजन जो है सेपरेट आउट हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट रिप्लेस हो रहा है कंपाउंड में, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक एलिमेंट रिप्लेस नहीं होगा, दो एलिमेंट रिप्लेस होंगे, यानी कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, AB + CD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AD + CB में। एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए AB, मान लीजिए आपके पास एक रिएक्टेंट है AB और एक है CD। आफ्टर द रिएक्शन देखिए क्या हो रहा है, जो B है वो रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, B जो है वो रिप्लेस करके किसके पास चला जाता है, C के पास चला जाता है, और दूसरी तरफ जो D है वो रिप्लेस करके किसके पास चला जाता है, A के पास चला जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, ADCB। इसे क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं अपनी जगह से, या आप इसको रिप्लेस भी कह सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे एक एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, HCl और NaOH, यहाँ पर HCl और NaOH हमारे पास पड़ा हुआ है, एक एसिड और एक बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, और इसका प्रोडक्ट हमेशा वाटर एंड साल्ट हो जो है वो बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, Na जो है वो पहले तो OH के साथ जो है इसकी बॉन्डिंग है, तो Na जो है वो रिप्लेस हो रहा है और यहाँ पे HCl के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है, और दूसरी तरफ जो है जो H है वो रिप्लेस होके OH के पास आ रहा है। तो यहाँ पे दो बार क्या हुई, दो एलिमेंट क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी वन मोर एग्जांपल, NaCl जब रिएक्ट करता है AgNO3 के साथ, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो Ag है, यहाँ पे जो Ag है वो रिप्लेस कर रहा है और किसके पास जा रहा है, Cl के पास जा रहा है, और दूसरी तरफ जो Na है वो भी रिप्लेस करके NO3 के साथ इंटैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए NaNO3 एंड AgCl की जो है फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि दो एलिमेंट हैं जो अपनी अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहे हैं, दो एलिमेंट हैं जो अपनी अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए कंबशन। देखिए कंबशन क्या चीज होती है, कंबशन और बर्निंग इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूजुअली वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एंड ऑक्सीजन गैस। कंबशन या बर्निंग एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है, कंबशन और बर्निंग एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो किसके बीच में होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में और ऑक्सीजन गैस के बीच में होती है, ठीक है। द प्रोडक्ट इन द कंबशन रिएक्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कंबशन रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कौन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, मीनिंग दैट दे प्रोड्यूस हीट। देखिए कंबशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि ये हीट प्रोड्यूस करती हैं, ये हीट प्रोड्यूस करती हैं। जनरल फार्मूला देखिए इनका क्या है, CH + O2 मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जनरल फार्मूला है एक कंबशन रिएक्शन का। तो देखिए कंबशन रिएक्शन ऑलवेज हैव ऑक्सीजन गैस एज रिएक्टेंट। देखिए कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन होना ही होना है रिएक्टेंट में, एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज प्रोडक्ट। देखिए कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन के बिना कंबशन तो पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए कंबशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीजन तो मस्ट है, और इसका जो प्रोडक्ट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज होता है। तो देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाई हुई है, CH4 यानी कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये क्या है, ये एक कंबशन
रिएक्शन है। तो याद रखिएगा कंबशन रिएक्शन जो है वो उसमें एक तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि इसमें हीट प्रोड्यूस होनी ही होनी है, और सेकेंडली कंबशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन होना ही होना है, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी होना ही होना है। तो इसीलिए जैसे हमने एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर की है। मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो देखिए यहाँ पर कंबशन रिएक्शन टेक प्लेस करती है, और यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं। Thanks for watching, and please subscribe my channel for more informative videos.